हेलो सक्षम मानियाज, आपका आपके सक्षम एस अकेडमी में स्वागत है। मैं विमलेश सर आज आपको चैप्टर नंबर 15 का अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई का मैं आपको अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलो टेक्स्ट बुक निकाल लोगे, आप लोग टेक्स्ट बुक निकालोगे तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन निकालने वाले हैं। 6th वन, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ द बाल्मर। सीरीज लिमिट हमको निकालना है, मतलब सबके लिए लैम्बडा का वैल्यू हमको क्या कर लेना है, फाइंड आउट करना है। कौन से बोल रहे हैं, बाल्मर, पास्चन एंड ब्रैकेट। बाल्मर का निकालना है जिसका एन का वैल्यू क्या होता है 1। पास्चन का निकालना है जिसका एन का वैल्यू क्या होता है 2। लाइमन, बाल्मर, अच्छा लाइमन है बच्चा, पहला लाइमन नहीं, ये 2 है, ये 3 है और ब्रैकेट 4 हो गया। ब्रैकेट के लिए एन का वैल्यू क्या होता है 4। पहला तो लाइमन होता है ना, ठीक है। और गिवन दैट द लाइमन सीरीज, हमको लाइमन सीरीज का वैल्यू इसमें बच्चा गिवन है, मतलब समझ में आ रहा है क्या। लैम्बडा ऑफ लाइमन हमको गिवन है, कितना वैल्यू दे रहा है 911.6 एमस्टॉन। कितने लोग के बुक में 12 भी दिया है 912, कोई दिक्कत नहीं, जो भी वैल्यू आपको दिया है उसकी हेल्प से आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मैं इसको पहले तो मीटर में क्या रहने दो, हमारा सब आंसर ना हम लोग इसी में निकालेंगे एमस्टॉन में। लैम्बडा हमारा यहाँ पे वेवलेंथ हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलो आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से आर एच की वैल्यू निकालो, तो क्या लिखेंगे, बाय रीडबर्ग्स इक्वेशन। रीडबर्ग्स इक्वेशन आपको याद होगा, 1/लैम्बडा इज इक्वल टू होता है आर एच 1/m² माइनस 1/n²। नहीं, n पहले होता है, n² माइनस m²। जब सीरीज लिमिट लिखते हो तो इसका वैल्यू आप लोग इनफाइनाइट लेते हो, तो ये वैल्यू अगर इनफाइनाइट लिया तो बचा क्या, सिर्फ, समझ में आ रहा है क्या। तो डायरेक्टली हम लोग लिखने वाले हैं RH/n²। समझ में आ रहा है क्या, क्या लिख दिया RH/n²। यहां से इसको इधर ले जाओ तो n² इज इक्वल टू क्या मिलेगा RH। मैं लाइमन सीरीज का लिख रहा हूं तो यहां लिखूंगा फॉर लाइमन सीरीज। तो n का वैल्यू लाइमन मतलब पहला, ठीक है। इसके लिए n का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पे पुट करोगे 1 का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा ऑफ लाइमन हमको गिवन है 911.6 इज इक्वल टू आर एच। मतलब आपने अच्छे से सॉल्व किया तो आर एच का वैल्यू मिल रहा है 1/911.6। कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे जो भी रहेगा वो सब डेरिवेशंस में यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा। हमने अभी यहाँ पे क्या निकाल लिया है, कांस्टेंट। आगे क्या निकालेंगे देखो, फॉर बाल्मर सीरीज के लिए सेम यही फॉर्मूला, सेम टू सेम क्या लिखूंगा मैं, 1/λb इक्वल टू क्या होगा RH/n²। हमको क्या निकालना है, लैम्बडा भी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इन्वर्टेंडो कर दो तो लैम्बडा भी इक्वल टू क्या मिलेगा हमको n²/RH। चलो वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू कितना आपको मालूम होगा, बाल्मर के लिए n का वैल्यू क्या होता है 2, तो यहाँ पर रख दोगे 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन RH। RH का वैल्यू आपने क्या निकाला है 1/911.6। सबसे नीचे वाला वैल्यू जाएगा सबसे ऊपर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 911.6 मल्टीप्लाई कर दे, 6 4 जा 24, मतलब 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 था 6 4 36, एक पे डेसिमल। तो लैम्बडा बी का वैल्यू इतना एमस्ट्रॉन में आ गया, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया तो आपका ये वैल्यू भी किस में आ गया, एमस्ट्रॉन में। देख लो इसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अब इसमें मुझे और निकालना है, लाइमन का हो गया, अब बाल्मर का हो गया, अब किसका निकालना है मुझे, पास्चन का। पास्चन के लिए निकालो फिर से, कांस्टेंट तो आपको मिल गया, सेम कहानी आपको रिपीट करते आना है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, फॉर पास्चन सीरीज के लिए एन का वैल्यू क्या होता है 3, तो लैम्बडा पी इक्वल टू याद करो n²/RH। एन का वैल्यू कितना है इस बार 3 का स्क्वायर, RH कितना 1/911.6। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 3 का स्क्वायर 9, और ये जाएगा ऊपर तो 911.6 मल्टीप्लाई 9 का करना है, 9 6 जा 9 54, कैरी 5, 9 1 जा 9, और ये 5 आ गया तो कितना होगा 14, कैरी 1, 9 1 जा 9, 10 कैरी 1, 9 9 जा 81 82, एक पे डेसिमल। तो लैम्बडा पी का वैल्यू मुझे इतना एमस्टॉन आ गया। एमस्टॉन में वैल्यू लिखोगे, एमस्टॉन में वैल्यू अच्छा मिला आपको बुक से मैच हो रहा है क्या,
मैं क्वेश्चन ही बदल गया मेरा। एम का वैल्यू हर एक के लिए इनफाइनाइट रखना हर बार। 3 4 अच्छा दूसरा वाला हमारा कितना 8 2 0, हाँ परफेक्ट है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा एरर आ रहा है बस। ठीक है, मतलब परफेक्ट है। ठीक है, एम का वैल्यू सबके लिए इनफाइनाइट रखे हो तो इतना याद रखना। अब नेक्स्ट कौन सा ले रहे हैं हम लोग, पास्टन सीरीज हो गया। आप कौन सा सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज। तो 4 ब्रैकेट सीरीज के लिए एन का वैल्यू क्या होगा 4, तो लैम्बडा बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन आर एच। अब एन का वैल्यू बचा मालूम है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन आर एच 1/9 1.6। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और ये जाएगा नीचे, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9 1.6। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लोगे लैम्बडा बी का। देख लो फटाक से, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल नंबर 10। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 10 चालू करे तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल है, ध्यान देना। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम एटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हीलियम एटम के। इसके पास 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है ना। हीलियम एटम मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और क्या बोल रहा है, मास ऑफ अल्फा इज गिवन 4.00151 U, एटॉमिक मास यूनिट में दिया है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो लिखेंगे द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Z(M(P)N(M(N) माइनस मास ऑफ अल्फा, और बाहर में क्या है C²। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, ये याद है आपको किसका फॉर्मूला था, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला था। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, मास डिफेक्ट, जिसकी वैल्यू ये होती है। Z की वैल्यू कितना है, मुझे हालांकि इसमें मल्टीप्लिकेशन के लॉग बुक लगेगा। ठीक है, आपको लॉग बुक निकाल लेना। अच्छा, मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें लॉग बुक अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा पूरा लॉग बुक के साथ। Z फिलहाल मेरे पास कितना है 2। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखना है हमको, मास ऑफ प्रोटॉन, वो भी कौन सा वाला, एटॉमिक मास U वाला। तो आपको टेक्स्ट बुक में ही आपको वहीं पे ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू हमको क्या गिवन है। एक सेकेंड है, मास ऑफ प्रोटॉन ये 1.00728 U में डायरेक्ट बाहर लिख लूंगा। क्या लिख देता हूँ, क्या मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00728, फिर बीच से क्या है प्लस न्यूट्रॉन एन की वैल्यू कितना 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास हमारे पास 1.00866 U गिवन है ये, माइनस मास ऑफ अल्फा 4.00151 U। ठीक है, इन सब का U हम लोग को बाहर लेना है, तो हो जाएगा बाहर UC का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हटा के आपको एक वैल्यू लिखना पड़ता है, वो वैल्यू क्या होता है 931.5। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये वैल्यू का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। चलो आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 8 16, 2 2 4 8 5, 2 7 14, 0 2 1 2 प्लस 2 6 12, 2 6 12 एक 13, 2 8 16 और एक 17, और यहाँ पे 0 ही आएगा और यहाँ पे 2, माइनस 4.00151 प्लस करेंगे इसको हम लोग करते हैं। 6 और 2 हो गया हमारे पास कितना, देखो डेसिमल का 5 डिजिट है, इसको प्लस किया तो कितना आ गया 8, 5 और 6 8, 4 और 7। ठीक है, ये कितना हो रहा है हमारे पास 11, कैरी 1, ये 1 और ये 1 2 हो गया, और कैरी 1 था 3 0 4, माइनस 4.00151। ठीक है, और इसमें 931 का मल्टीप्लाई करना है, टाइम बचाना है मुझे, इसके लिए मैं 4.03188 माइनस 4.00151 किया, तो मेरा आंसर देखो ऐसा रहा 0.03037 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है। अब आके आप इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, 931.5 का आंसर आ रहा है 28.2896 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही हमारी बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू। समझ में आएगा, अगर जूल में कन्वर्ट करना होता तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको वैल्यू रखते होती। ठीक है, परफेक्ट वैल्यू से ऐसे रहने दो। मेगा को चाहोगे तो आप 10⁻6 लिख सकते हो। ठीक है, परफेक्ट आंसर। देख लो, इसको आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन 11वां, कुछ लिख के रखा टाइम बचाने के लिए। क्या बोल रहा है,
एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम स्टे इन द इट्स सेकंड ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट में रह रहा है? सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट है, इसका मतलब स्मॉल एन का जो वैल्यू है, स्मॉल एन जो होता है ना, तो स्मॉल एन कितना लिख दिया? 2। स्मॉल एन का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। कितने टाइम के लिए रह रहा है? 10⁻⁸ सेकेंड। मतलब स्मॉल टी का वैल्यू मेरा कितना दे रहा है? 10⁻⁸ सेकेंड। इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू लिख दूंगा, प्लैंक कांस्टेंट आने वाला है वो लिख दिया। कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। जेड की वैल्यू 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन एटम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन एटम, मतलब जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और जेड का एटॉमिक नंबर 1, इसलिए सब लिख दिया। बोला कितने देर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट टेक, कितना रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा उतने टाइम में। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन को मैंने क्या मान लिया है यहाँ पे? एन। अब देखो सबसे पहले मुझे कितना देर रिवॉल्यूशन करेगा वो निकालने के लिए पहले मुझे टाइम पीरियड तो पता होना चाहिए। वो पूरे ऑर्बिट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है ये लिख के रखा है। यह फॉर्मूला कहाँ से डिराइव करोगे आप लोग? तो अपने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सब अपने बोर्स पोस्टुलेट का डिराइव किया था। उन्हीं फॉर्मूले को कंबाइन करके और वेलोसिटी को रिप्लेस कर देना ऐसा 2πrn/t के साथ, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आपको वहाँ से टाइम पीरियड का ये वैल्यू मिलेगा। टाइम बचाना है इसलिए सीधा फॉर्मूला लिखा है आपके लिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लो, ये डेरिवेशन था। 4ε0² h³ n²πme⁴। अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैं 4 इंटू, इसका वैल्यू आपको यहाँ नहीं लिखा है, इसका वैल्यू भी होता है ε0 8.85 10⁻⁻12। समझ रहेगा? यही वैल्यू है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। यही होता है, कुछ अलग नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, ये परफेक्ट वैल्यूज है, परफेक्ट ये हो। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 8.85 10⁻12 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच का वैल्यू बचा 6.63 इंटू 10⁻34 का पावर होल क्यूब इंटू कैपिटल स्मॉल एन, स्मॉल एन का वैल्यू। रुको, एक तरीका है अपने पास, इसको सॉल्व मत करो, इसका बस ये वैल्यू याद रखो। मेरे पास दूसरा तरीका, स्मार्ट तरीका भी है। ठीक है, इतना रख दिया। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ऐसा क्या लिखेंगे? देखो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है कैपिटल एन होता है। टोटल टाइम कितना था ये, उसमें कितने देर के लिए उस ऑर्बिट में रहा वो, ये आपको वैल्यू लिखना होता है। ठीक है, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का वैल्यू अपने यहाँ से क्या लिखा है? 4ε0² h³ n² अपॉन πme⁴। सबसे नीचे चला जाएगा सबसे ऊपर, तो n का एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा डायरेक्टली, πme⁴ अपॉन, अच्छा टी भी है ऊपर, टी अपॉन में 4ε0² h³ n²। एकदम फाइनल फॉर्मूला। अगर मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाता है। अब ये सॉल्व करने के लिए तो भाई लॉग एंटी लॉग तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बिना तो कोई नहीं निकाल सकता, इतना हाई कैलकुलेशन है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 हमारे पास कितना होता है? -19 का पावर 4 इंटू स्मॉल टी का वैल्यू भी है हमारे पास 10⁻8 अपॉन में क्या 4ε0 का वैल्यू 8.85 10⁻12 का होल स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू 6.63 10⁻34 का होल क्यूब इंटू एन बचा कितने ऑर्बिट में, कौन सा नंबर के ऑर्बिट में है? तो सेकेंड ऑर्बिट में बोल रहा है, तो एन का वैल्यू हो गया 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 3.14 एज इट इज, 9.1 अपने जगह पे है, 1.6 का पावर 4 होगा इंटू 10⁻31, या ऐसे ही है। इसका पावर 4 करोगे तो 10⁻19 का आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा हमारे पास? 19 4 कितना है? 76। ठीक है, 19 2 कितना 38, मतलब 76 परफेक्ट है। ठीक है, इंटू 10⁻8 अपॉन यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? 4, तो ये स्क्वायर है तो ऐसा हो जाएगा 8.85 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻24। स्क्वायर को बांट दिया, लॉग बुक से सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? इंटू 6.63 का पावर 3 इंटू 10⁻, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 3 3 9 और एक 10, 102 इंटू 4। ठीक है, इस 4 का इस 4 से मल्टीप्लाई करके 16 कर लेते हैं।
लॉग में एक वर्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब क्या करो, मैं सिर्फ 10 को सिंपल करके दे रहा हूँ, बाकी आपको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करना है। 3.14 9.1 1.6 का पावर 4 अपॉन 16 इंटू 8.85 का स्क्वायर इंटू 6.63 का क्यूब इंटू देखो 10 रेस टू यहाँ -31 है, -76 -8 समझ में आ गया। ये सब तीनों माइनस माइनस में ही है तो प्लस हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा देखो हमारे पास आ गया 14 एक 15 कैरी 1 और ये 10 और एक 11 -115 आ रहा है। कितना आ रहा है 115। इसको अगर हम लोग कट करते हैं ठीक है इस पूरे को, ऊपर वाला क्या बचा 10 रेस टू -115 और नीचे क्या बचा हमारे पास -24 और ये कितना हो गया टोटल 10 रेस टू -26। इसको कट कर लेते हैं और ये 126 है 126 तो कितना यहाँ पे बच गया 15 126 में से कट कर लो तो कितना बच रहा है यहाँ पे 5 और 4 9 बच गया नीचे -9 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +9। ये वैल्यू तो ऐसे आएगा। लॉग का फॉर्मूला भी लिख देता तो कैसा लिखोगे लॉग ऑफ पहले बाहर एंटी लॉग फिर लॉग ऑफ 3.14 मल्टीप्लाई होता है तो लॉग में प्लस लिखने का लॉग ऑफ 9.1 प्लस ये जो पावर होता है ना बच्चा ऐसा 1.6 का पावर 4 पावर को ना नीचे लिखने का समझ में आएगा। उस पावर को कहाँ लिखने का ऐसा नीचे 4 टाइम ऑफ लॉग ऑफ 1.6 और जो डिवाइड वाले है उसको माइनस में लिखने का माइनस लॉग ऑफ 16 माइनस ये 2 आ जाएगा नीचे 2 टाइम और नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे शायद ना दिखे वहाँ पे माइनस 2 टाइम ऑफ लॉग ऑफ 8.85 यहाँ पावर 3 है और ये भी अपॉन में है इसलिए पूरा सा ये मल्टीप्लाई है तो आपको लिखना चाहिए लेकिन सबके सब अपॉन में है ना इसलिए सबको हम लोग माइनस लगा रहे माइनस 3 टाइम ऑफ लॉग ऑफ 6.63 इन सब के बाहर आपको ये ऊपर जाएगा तो 10 रेस टू +9 मिलेगा। इसको अगर आप लोग लॉग एंटी लॉग की हेल्प से ऐसे सॉल्व करते हो तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आएगा। आगे आपको ये सॉल्व करना है आपका ये समझो क्लास वर्क होमवर्क जो भी आप समझो आपको बच्चा ट्राई करना है बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग फॉर्मूला भी लिख दिया ठीक है देख लो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे क्या बोला डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब आपको एटॉमिक मास होता है ना मास नंबर आपको वो लिखना है इसमें मास नंबर पर न्यूक्लियन मतलब मास नंबर से आपको डिवाइड करना है। आपको एग्जांपल दिया है अमेरिकन आइसोटोप्स का जिसका एटॉमिक नंबर देखो नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है ठीक है। और मास हमको दिया है मास ऑफ AM अमेरिकन आइसोटोप दिया 244.06428 U ठीक है। अब इसमें आपको ऑटोमेटिक आपके मन से खुद से कैपिटल N कैपिटल Z की वैल्यू निकालनी होती है। Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है मतलब कितना हो गया 95 जो यहाँ पे नीचे लिखा रहता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है मतलब वो Z की वैल्यू होती है। किसी भी एलिमेंट का नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर जो लिखा होता है उसमें से जो भी ऊपर लिखा है वो A होता है। हाँ ऊपर जो लिखा है वो क्या होता है कैपिटल A मास नंबर एटॉमिक मास। अब इसमें से आप Z को माइनस करते हो A माइनस Z करते हो मतलब 244 माइनस 95 करते हो तो आपको N की वैल्यू मिलेगी। N की वैल्यू माइनस करो 14 में से 5 गया ठीक है 14 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बच रहा है 14 में से 5 जा रहा है तो कितना बच रहेगा हमारे पास क्या कर रहा हूँ मैं ठीक है 9 यहाँ बचा 3 13 हो गया 13 में से 9 गया तो हमारे पास कितना बच गया 4 ये वहाँ पे बच गया 1 मतलब N की वैल्यू मुझे मिल गई 149 और क्या निकालना है मुझे बाइंडिंग एनर्जी। तो हम लोग क्या जानते हैं द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल के इसने हमारा काम बढ़ा दिया है ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ जो भी रहता है एटम पिछली बार अल्फा था इस बार अमेरिकन आइसोटोप से वो और बाहर क्या लिखते हो C² ठीक है। आपको ये जो वैल्यू है मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा आपको याद अच्छा अपॉन में बच्चा हम लोग भूल गए इसको A पूरे के अपॉन में। हाँ देखो Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 95 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.00 क्या था 1 पॉइंट दिया है हमको 00728 U प्लस कैपिटल N बच्चा कितना 149 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866
माइनस मास ऑफ अमेरिकम, ठीक है, कहाँ तक दिख रहा है बोर्ड में, हाँ दिख जाएगा, मास ऑफ अमेरिकम आइसोटोप्स का देखो ना दिया कहीं है, ये रहा कितना 244.06428 और इस सबके बाहर आ गया यूसी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको अच्छा अपॉन में ए का वैल्यू देखो ना कितना है 244, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने का 244 से डिवाइड करना है। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आपको ये तो डायरेक्ट करना ही पड़ेगा, स्टूडेंट हो भाई तो तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 95 मल्टीप्लाई बाय 1.00728, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 95.684, इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये, अरे इसमें कुछ छूट गया क्या, 8, ठीक है, मल्टीप्लाई आ रहा है 6916 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 149 मल्टीप्लाई बाय 1.00866, आंसर इज 150.29034, ठीक है, माइनस यहाँ पे 244.06428 और इसके बाहर क्या आ रहा है हमारे पास यूसी का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। अच्छा अपॉन में इसको नहीं भूलना है 244, अब सबको प्लस करके उसमें माइनस कर दो, मैं डायरेक्टली प्लस कर रहा हूँ 95.6916 प्लस कर रहा हूँ मैं इसको 150.29034, इसमें से मुझे माइनस करना है 244.062, नहीं 2 नहीं है यहाँ पे 4 है, 428, आंसर इज 1.91766 इंटू, देखो ये यूसी स्क्वायर याद करो, हटाएंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 244, ठीक है। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी मेरा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 931.5 समथिंग आया डिवाइड बाय 244, ठीक है, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 7.320 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे लगता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया होगा, आंसर मिला के देखते हैं, ठीक है, हाँ परफेक्ट है, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ऐसा आपको लिख लेना है। ये किसका वैल्यू मिल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब एटॉमिक मास से डिवाइड करना होता है। देखो बच्चा ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, मैं मोबाइल से सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमको वीडियो में टाइम बचाना होता है, समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग खुद से ट्राई करने का, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग का वार्म अप होगा और उतना ज़्यादा दिमाग फास्ट चलेगा, तो ऐसा खुद से मैं भी कर सकता हूँ, टाइम बचाना है, ठीक है, इसलिए आपको उससे डायरेक्टली करके दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आप लोग खुद से करने का, देख लो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे आता है 13.1, बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन देखो दिया है, लिथियम दिया है, यहाँ 3 दिया है, 7 दिया है, प्लस पी ये दे रहा है हमको 2 अल्फा, और गिवन द मास ऑफ द लिथियम, ये जो लिथियम है ना, ये लिथियम इसका मास है, इसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मास दे रहा है, कितना दे रहा है मास मुझे 7.016 U, और मास ऑफ अल्फा, ठीक है, हीलियम एटम मतलब वही अल्फा, हीलियम एटम का मास, इसको भी तो ऐसा लिखता हूँ मास ऑफ लिथियम, मास ऑफ कितना दिया है 4.0026 U, ठीक है। आपको प्रोटॉन का मास पता है ना हमको, मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.00 क्या था हमारे पास 1.00728 U। अब ऐसे रिएक्शंस बच्चा बहुत जरूरी होते हैं, ऐसे रिएक्शंस देखने का जिसमें आपको ऐसा रिएक्शन दिखता है, इस रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड में होता है उसके मास को पॉजिटिव लिखने का, जो राइट साइड में होता है उसके मास को नेगेटिव लिखने का, ये कहीं ना कहीं बाइंडिंग एनर्जी के जैसा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में ZMP NMP माइनस जो भी पार्टिकल होता है उसका मास लिखते थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लेफ्ट साइड वाले को पॉजिटिव, राइट साइड वाले को नेगेटिव, चाहे कितना भी लंबा इक्वेशन आ जाए, ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी निकालना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे द एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन, द एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन, ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, जानेंगे यहाँ पे हम लोग, मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा, 2 टाइम ऑफ मास ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब वही हीलियम, ठीक है, अब बाहर C स्क्वायर रहेगा, वो बाइंडिंग एनर्जी से ही सेम है, ठीक है। चलो पहले पुट करो, मास ऑफ लिथियम इज 7.016 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728 माइनस 2 टाइम ऑफ मास ऑफ हीलियम 4.0026, और इसके बाहर में सबका U बाहर आएगा तो UC का स्क्वायर। आगे एनर्जी निकालना है मुझे, मल्टीप्लाई इससे प्लस कर दे, प्लस करते हैं 1.00728 प्लस करना है मुझे किसको 7.016,
देखिए आ गया 28, ये दूना 12 13, यहाँ पे 208, मतलब आंसर क्या रहा है 8.02328 माइनस इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 2 2 4 1 5 008, ठीक है। और ये बाहर क्या आ रहा है हमारे पास यूसी का स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, इसमें से इसको माइनस करना है, डेसिमल लगेगा कितना है 4 है, यहाँ पे 8 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 0 3 में से तो जाएगा नहीं तो 13 ले लो, 13 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास 8, ठीक है। ये 12 एक कैरी दिया था तो 11, 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 0 0 इंटू यूसी स्क्वायर याद करो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ये भी डायरेक्ट होगा, जरूरी नहीं कि लॉग से करो, लेकिन इसको लॉग से करने का 0.01808 मल्टीप्लाई बाय 931.5। मेरे बुक में आंसर, मेरे पास आंसर है 16.86, बुक से मिला आंसर 16.84 के आसपास जा रहा है इनका, अपना आ रहा है 16.86 और क्या है 86 नहीं 84 है अपना भी, 16.8452 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है एनर्जी का वैल्यू ये वाले टॉपिक के लिए। चलो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, काफी सिंपल है लेकिन ट्रिकी है, इतना आसान नहीं है। इसमें आपको क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इसमें अल्फा बीटा गामा ये 3 टाइप का डीके पता होना चाहिए। अल्फा डीके उसको बोलते हैं जिसमें अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, और जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और एटॉमिक मास नंबर 4 कम हो जाता है। तो अल्फा तो ऐसे दिख के मान चल रहा है कि अल्फा डीके है, ये भी अल्फा डीके है। तो अल्फा डीके में क्या बोल रहा हूँ, 2 प्रोटॉन कम होगा 2 न्यूट्रॉन कम होगा, मतलब टोटल एटॉमिक मास 4 कम होंगे। तो एटॉमिक मास गया कितना ऊपर, आपको मालूम तो नहीं है ना, आरए के बाद इसमें से 2 एटॉमिक नंबर कम, मतलब 86 वाला। अब 86 वाला एलिमेंट कौन है आपको मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो आप लोग लिख लेने का वाई। एलिमेंट कोई भी नाम आपको मालूम नहीं है तो क्या लिखने का वाई। अगर एटॉमिक नंबर 88 से 86 हो गया, क्यों, 2 प्रोटॉन टूट के अलग हो गया, 2 न्यूट्रॉन भी टूटा, इसलिए टोटल 4। एटॉमिक मास ऊपर है उसमें से 4 कम कर दो, कितना आएगा 2 2 2। समझ आएगा, ये अल्फा डीके है, ऐसा आप लोग लिख देना। कौन सा डीके है, अल्फा डीके। नेक्स्ट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जब न्यूक्लियस के अंदर ना इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वो रिलीज कब होता है, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन जब टूटता है कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। न्यूट्रॉन टूटेगा मतलब एक एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कम होगा, प्रोटॉन बढ़ गया मतलब एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, मतलब पहले एटॉमिक नंबर जो भी था इसमें से एक बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन आता है क्या, ठीक है। तो देख लेना उसका 9। एटॉमिक मास में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये जो है वो अपना बीटा डीके है। कौन सा डीके है, ये बीटा डीके। ये कौन सा है, अल्फा डीके, ये भी लिख दो ऐसा। नेक्स्ट ये भी अल्फा डीके, इससे मालूम ही चल रहा है अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या बोला था, एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, एलिमेंट का नाम नहीं मालूम, जाने दो। 98 था तो 88 कर दो। एटॉमिक मास कितना कम होगा, 4, कितना 220 है तो कितना होगा 224। सिंपल है। देखो ये वाले में एटॉमिक नंबर 7 था 6 हो गया, यहाँ पे 8 था तो 9 हुआ था, एक ज्यादा हुआ था इसके अंदर, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन बना था। ये वाला डीके जो है वो बीटा प्लस डीके है, स्पेशल टाइप है ये बीटा प्लस डीके। ये स्पेशल टाइप में क्या होता है, प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। प्रोटॉन कहाँ टूटता है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के टूटने से एक प्रोटॉन कम होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। तो यहाँ 7 था तो क्या हो गया 6, और इसके अंदर एमिट होता है पॉजिट्रॉन। इसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। देख लो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है जब 15 पे बहुत सारे आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं, और रिएक्शन में हर एक रिएक्शन में एनर्जी क्या रिलीज हो रहा है वो निकालना है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अच्छा सब आपको बांका आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि सर मुझे नहीं समझा ये वाला, तो आपको फिर से उसका वापस बना लेंगे, शॉर्ट्स वीडियो बना के ना अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन पूरी कोशिश करो कि आपको आ जाए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो एग्जाम सर पे है तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। आपको वही अभी जो हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था ना वो, अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन में एनर्जी क्या रिलीज होगी हमको वो निकालने बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो लेफ्ट साइड वाले में है उसके मास को प्लस लेने का, और जो एरो के इस साइड है राइट साइड उसके मास को नेगेटिव लेने का, वही एनर्जी का वैल्यू होता है। तो क्या लिखूंगा देखो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब ये आपको टेंशन नहीं लेना, सबका मास यहाँ दिया है,
क्वेश्चन आपको पहले ही दिया है स्टार्टिंग में, इतना लंबा बना दिया है तो लंबा एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। सबका मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर, समझ में आ रहा है क्या? तो आपको ये सब मास आपको गिवन है, ये सब आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा, ठीक है। बस आपको रिएक्शन देखने का, जो लेफ्ट साइड में है वो पॉजिटिव होगा, राइट साइड वाले को नेगेटिव, और शुरू हो जाओ। क्या लिखूंगा देखो, एनर्जी इक्वल टू, लेफ्ट साइड में कौन है तो मास ऑफ आर ए, और राइट साइड में जो भी लोग है उसको माइनस लिखने का, मास ऑफ पी बी माइनस मास ऑफ कार्बन, बाहर सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, मास ऑफ आर ए का वैल्यू ढूंढो इसमें, आर ए को ये रहा, कितना दिया है 223.0185 माइनस मास ऑफ पीबी, पीबी का ढूंढ लो, ये रहा 208.9811 माइनस मास ऑफ कार्बन कितना दे रहा है 14.00324। अब इन सब के बाहर, सबका यू बाहर आएगा और यू सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इन सबको प्लस माइनस करना, आपका आंसर जो भी आएगा उसमें 931.5 का मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, ये एनर्जी है। समझ में आ रहा है क्या? आपको एक और ऐसा, एक और नहीं, जितना भी है सब में यही काम होगा। बच्चा इसको प्लस माइनस तो कर लोगे ना, ठीक है। इसके लिए मत कमेंट कर देना कि सर क्या बताते हो, ठीक है। और रिएक्शन देखो, और रिएक्शन क्या दिया हमको, रिएक्शन नंबर 2। मैं से आपको बस समझा रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, गाइडलाइन दे रहा हूँ, मैं समझाऊंगा नहीं पूरा। देखो 92 है, 236 है। बच्चे बोलते क्या भाषण दे रहे हो सर, नहीं बताना तो मत बताओ ना, ये सब क्या बोल रहे हो, ठीक है, मत बताओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं बच्चा, मैं आपको बस गाइडलाइन कर रहा हूँ, हो सकता है आपको शायद समझ में आ जाए, और ये आपको आना ही चाहिए समझ में, ठीक है। देखो इसमें लेफ्ट साइड वाले हैं, अगर एनर्जी निकालना रहेगा तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ यू, राइट साइड वाले को मास ऑफ कौन है ये बी ए माइनस मास ऑफ के आर, जो बीच में यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 टाइम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब बाहर क्या आ जाएगा इसमें सी स्क्वायर। अब इन सबका मास यहाँ पे गिवन है, न्यूट्रॉन का नहीं होगा तो भी आपको गिवन रहेगा। इन सबका मास पुट करो, प्लस माइनस करके आंसर निकाल लोगे, समझ में आ गया। और आगे क्या बोल रहा है, और देखो ना, और जितने भी रिएक्शन बच्चा सब में यही काम है, कुछ अलग नहीं करना है हमको, ठीक है। और हमको एक रिएक्शन दे रखा है, मैं इसको रफ करता हूं। ये गिवन था आपको, सब में गिवन रहेगा, मतलब दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल दिया है, कार्बन 611 वाला, ये दे रहा है B511 वाला, साथ में E प्लस और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कोई मास होता नहीं है, E प्लस है मतलब वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां लग जाएगा। और देखो ये कार्बन, देखो पहले जो कार्बन था वो अलग था, वो ये वाला कार्बन था। ये देखो 611 वाला ये इधर दिया है, और ये 511 वाला ये रहा। तो आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी रहेगी। कैसे लिखोगे, एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन, मास ऑफ सी, ये राइट साइड वाले को माइनस मास ऑफ बी, इसको भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर सी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू यहाँ से पुट करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, सॉल्व करो, और लास्ट में जो भी इसको सॉल्व करके आएगा ऐसा यू आएगा ना, यू सी स्क्वायर, इसको हटा क्या लिख देना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनर्जी मिल जाएगा। समझ में आएगा? तो इसी टाइप से आपको अच्छे से ट्राई करना, आराम से कर लो, अभी बैठ के वीडियो रुका के अच्छे से कर लो ताकि आपको आंसर आ जाए, ठीक है। देख लो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला न्यूमेरिकल्स पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग। अ सैंपल ऑफ कार्बन एटम ऑब्टेन फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ रेट ऑफ, ठीक है, डी के हमको दे रहा है, कहीं ना कहीं एक्टिविटी दे रहा है, हाँ एक्टिविटी 1 लिखता हूँ इसको मैं, कितना दे रहा है 15.3 डी के पर ग्राम पर मिनट, ठीक है। यहाँ पास एक्टिविटी दे रहा है। और सैंपल ऑफ कार्बन एटम ऑब्टेन फ्रॉम अ वेरी ओल्ड चारकोल शोज द डिसइंटीग्रेशन रेट, मतलब एक और एक्टिविटी दे रहे हैं, इसको मैं एक्टिविटी 2 लिखता हूँ, 12.3 डी के, ठीक है, पर ग्राम पर मिनट, ग्राम पर मिनट दोनों अपॉन में है तो इसलिए पर मिनट लिख दिया शॉर्टकट में। डिटरमाइन द एज ऑफ द ओल्ड सैंपल, हमको टी निकालने बोल रहा है। गिवन दैट द डी के कॉन्स्टेंट लैम्बडा का वैल्यू इज गिवन 3.839 10⁻⁻12 पर सेकेंड, ठीक है। अब ये लोग जो भी लोग हैं हमारे पास मिनट वाले हैं, हमको इसमें कहा ये दिया वैल्यू सेकंड में दिया, तो शायद थोड़ा सा दिक्कत हो आंसर में, ठीक है। चलो देखो सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। आगे और हमको क्या क्या गिवन है, ठीक है, बस हो गया, इतना कुछ ही हमको दिया, और कुछ भी दिया हुआ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमको एक्टिविटी दिया है, इनिशियल एक्टिविटी 2 दिया है, मुझे लगता है, एक मिनट। अ सैंपल ऑफ कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम
एनी ऑल ऑर्गेनिज्म हैज अ डीके रेट, मतलब हमारे पास समथिंग एक्टिविटी दिया है और कुछ एक और एक्टिविटी हमको दे रहा है इसमें रेट ऑफ, मुझे लगता है ना इसको अपने को इनिशियल एक्टिविटी लिखना चाहिए, ये इन स्टार्टिंग का एक्टिविटी दिया और एक किसी और का एक्टिविटी मतलब 80 लिखना चाहिए और हमको क्या निकालना है बोला टी। अब एक्टिविटी का आपको सिंपल फॉर्मूला मालूम होगा, एक्टिविटी ए इज इक्वल टू क्या होता है ए नॉट ए पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि यहाँ पे मुझे टी फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे लिखूंगा देखो, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, the value of activity a formula is at is equal to a naught e power माइनस लैम्बडा टी, लैम्बडा भी हमको गिवन है, इसको पहले इधर लेके आओ, ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्बडा टी, और ये उसको उल्टा कर दो, ए नॉट अपॉन ए टी उल्टा किया तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस, 1 अपॉन में आएगा ना, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमने इन्वर्ट एंडो किया, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, ताकि ये प्लस हो जाए। आपको रूल याद होगा, जब एक्सपोनेंशियल यहाँ से इधर जाता है तो आता है 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, और ये जो है वो आ जाएगा नीचे लैम्बडा टी। इस टाइप का सॉल्व करना होता है, आपको अच्छे से देखना है। कैलकुलेशन के लिए आपको वीडियो मैंने बना दिया लॉग एंट्री लॉग का, कि कैलकुलेशन में अगर समस्या होगा तो आप लोग कैसे करोगे। ठीक है, अब आगे मैं इसको जब अच्छा सॉल्व करूंगा तो हमने को टी निकालना है, तो लैम्बडा को भी इधर ले जाएंगे, मतलब 2.303 लॉग ऑफ, और वैल्यू भी पुट करो, ए नॉट का वैल्यू कितना गिवन है हमको 15.3 डिवाइड बाई ए टी का वैल्यू कितना गिवन है 12.3। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे आ रहा है लैम्बडा इज इक्वल टू टी, इसको मैं सॉल्व करूंगा 2.303 लॉग ऑफ, ठीक है, इसको डिवाइड कर ले और डिवाइड करके मुझे लॉग देखना रहेगा, समझ में आ रहेगा, मुझे उसको डिवाइड करके क्या देखना रहेगा लॉग, और इसको डिवाइड करके लॉग इसको या फिर फॉर्मूले से अप्लाई कर लेना, आप लोग लॉग का अप्लाई करना। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कितना हो रहा 3.839 10⁻⁻12, इसको लॉग कैसे लिखना है ऐसा, लॉग ऑफ 15.3 माइनस लॉग ऑफ 12.3 इक्वल टू टी। अब इसको क्या करोगे 2.303 अपॉन 2.839, ये 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और लॉग इसका देखोगे तो आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट, आपको लॉग देखना सिखाया है, 15 पॉइंट का कितना है हमारे पास लॉग 1.1847 माइनस इसका 12 का 3 देखोगे, डिजिट से पहले जो भी नंबर एक माइनस करना होता है, इसको माइनस कर तो क्या आएगा 1.0899 इक्वल टू क्या आ रहा है मुझे टी, इसको माइनस कर देना आप पहले, अच्छा माइनस भी कर देता रुको, 2.303 10⁻12 2.839, आपने इसको माइनस करोगे तो 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 8, और यहाँ पे 4 मतलब कैरी दिया था तो 3 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ 8 मतलब 7 ही बच गया, इसने कैरी दिया तो 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 17 में से 8 गया तो 2 और 9 बच रहा है। ठीक है, और ये 0 में से 0 गया 0, मतलब हमारे पास आंसर आ रहा है कुछ 0.0948। अब आगे बच्चा इसको लॉग एंटी लॉग के सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा सेकंड में, आपका आंसर किस में आएगा सेकंड में। अब आपको आंसर ईयर्स में दिया है तो ईयर्स में आपको कन्वर्ट मत करो, ठीक है, ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करना होगा ना आपको। ठीक है, और हाँ एक चीज कन्वर्जन ये लिख के रखो, दिमाग में एकदम बिठा लो कि 1 ईयर्स इक्वल टू होता है 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड। 1 ईयर का मतलब इतना सेकंड होता है, अगर इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना तो इस वैल्यू से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा ईयर्स में, समझ में आएगा, आंसर किस में आ जाएगा आपका ईयर्स में, अकॉर्डिंगली आपको ये मिल जाएगा, समझ में आएगा। तो इस टाइप से आपको देखना रहेगा, देख लो फटाक से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ द, कुछ आइटम है कुछ उसका हाफ लाइफ मतलब टी हाफ दे रहा है 28 ईयर्स। अभी क्या बताया था आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3.158 था कितना था वो 356 इंटू 10⁻7, ये आ जाएगा सेकंड में। मल्टीप्लाई यहाँ ना मत करो, सॉल्व करते टाइम हाफ लाइफ को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आगे क्या बोल रहा है मुझे, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट, मतलब मुझे एक्टिविटी निकालना है, क्या निकालना है मुझे एक्टिविटी, और क्या दिया है मुझे इट्स 5 ग्राम ऑफ सैंपल, मतलब कहीं ना कहीं मुझे मास दे रहा है कितना 5 मिलीग्राम है, पहले तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, मिली मतलब 10⁻³ ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम आ जाएगा हमको यहाँ पे। ठीक है, किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट किया। हाफ लाइफ दे रहा है और क्या दे रहा है देखो, हमको ये आइटम दिया ना SR 3890,
मतलब कहीं ना कहीं आपको कैपिटल ए याद है ना, एटॉमिक मास कितना दे रहा है, ये भी हमको दे रहा है 90 ग्राम। हमको ये वैल्यू भी मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, स्मॉल एम का वैल्यू मिल गया। आपको याद है इसमें एवोगैड्रो नंबर आएगा, एवोगैड्रो नंबर एन ए से रिप्रेजेंट करते थे। इसका वैल्यू क्या लिखते थे, 6.02 6.02 इंटू 10⁻²2। एक बार कंफर्म करते हैं, 22 था कि 23। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ 23 है बच्चा। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, ये मोल्स निकालते हो ना तब ये कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे समझ बोलोगे सर ये सब हल तो क्यों लिख रहे हो केमिस्ट्री का, रीजन ये है मुझे ना एक्टिविटी निकालना है, और एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन लैम्डा। क्या फॉर्मूला होता है, एन लैम्डा। तो लैम्डा नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा के मैं जगह पे हाफ लाइफ दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ का रिलेशन जानते हैं कि टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा जाएगा तो ये हाफ लाइफ इधर आ जाएगा, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एन की। तो सबसे पहला मुझे किसकी वैल्यू निकाल लेना है यहाँ पे, एन। एन मतलब टोटल कितने एटम्स है यहाँ पे, पहले वो मुझे निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा देखो, सिंस नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये दोनों नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला है, दोनों के दोनों। इसको यहाँ ले जाओ तो n इक्वल टू क्या मिलेगा, एन ए एम अपॉन ए। ये n का वैल्यू मिला, सॉल्व मत करो, ऐसे रखो बस जान के। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी। और एक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एटी इज इक्वल टू एन लैम्डा। समझ में आएगा, एटी इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, एन लैम्डा। और लैम्डा का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। एन का वैल्यू क्या रिप्लेस करोगे, एन ए स्मॉल एम अपॉन कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए मास है 90 वाला, और लैम्डा का वैल्यू क्या है 0.693 अपॉन टी हाफ। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब इसी में सीधा वैल्यू पुट करके लॉग एंटी लॉग एक ही बार देखेंगे। बाकी लोग क्या करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, त्रिकोण पकड़ी करके फिर वापस फिर से सॉल्व करते हैं। अपन मेन कैलकुलेशन एक ही बार करेंगे, उल्टा ये अच्छा होता है, सिंपल में सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही बार कर रहा हूँ, लॉग से करना है। एन ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.02 10⁻23 इंटू मास में को दिया है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.693 अपॉन में कैपिटल ए मतलब हो गया 90 इंटू टी हाफ। टी हाफ कितना है देखो, 28 इंटू 3.156 इंटू 10⁻7। अब मुझे इस पूरे की वैल्यू को सॉल्व कर लूंगा बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग। आपको ये भी बता दिया 10 के पावर को सिंप्लीफाई नहीं करने का, मतलब सिंप्लीफाई करके साइड में रखने का, बाकी लोग को लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर लोगे। मल्टीप्लाई रहेगा तो लॉग में प्लस, डिवाइड रहेगा तो लॉग में माइनस। ठीक है, तो एक्टिविटी का आपका यूनिट क्या आएगा, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, यूनिट क्या लिखते हो ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। देख लो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 18(1) अच्छे से रीड करेंगे। क्या बोला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट 2760। अमाउंट पूछ रहा है, मतलब हमसे मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, मास, नंबर नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अमाउंट मतलब यहाँ पे क्या है, मास। ठीक है, अब इसमें आपको ये तो मालूम चल जाना चाहिए कि इसके ऊपर जो भी है वो मेरे ए का वैल्यू होता है। तो ए का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 60 ग्राम। इसमें एवोगैड्रो नंबर भी आएगा पिछली बार जैसा, 6.02 इंटू 10⁻23। अपने को कैपिटल एन मिल जाए तो अपने को स्मॉल एम मिलने का काम हो जाएगा। मतलब मैं, अरे याद करो ना, अभी फॉर्मूला लिख के दिया था ना, क्या लिख के दिया था, एन अपॉन एन ए एम अपॉन ए। अगर एन मिल जाए ना कैसे भी करके तो अपन इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। समस्या है कि एन कैसे निकालेंगे, तो एन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला याद करो क्या था, एन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से एक्टिविटी अपॉन लैम्डा कर देंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, एन का। तो एन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं और क्या गिवन है। जो क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट नेसेसरी टू प्रोवाइड द रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बोलेगा मतलब समझ जाओ, तो भी एक्टिविटी है वो। एक्टिविटी कितना दे रहा है, 10 मिली क्यूरी। क्या दे रहा है, 10 मिली क्यूरी। पहले बात तो अब मिली को तो हटाओगे तो 10⁻³ आएगा, तो बाद में क्या आएगा, क्यूरी। और 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10। ठीक है, आपका वही डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा होता है बैक्टीरियल भी इसी का यूनिट था। ठीक है, तो मैं इसका वैल्यू पुट कर दिया, किसका मल्टीप्लाई किया, 3.7 इंटू 10⁻10। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ गिवन, टी हाफ इक्वल टू 5.3 ईयर्स। अगेन ये ईयर्स में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको किस में, बच्चा लोग, सेकंड में। तो आपको याद करो 1 ईयर्स इक्वल टू क्या बता रहा हूँ बार बार,
3.156 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3.156 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड में। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेकंड में, ये हट जाएगा, कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में, एस। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको पहले ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये सेम मैं लिख दिया हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, एन, ये समझाया ना आपको कैसे, तो एन इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्टिविटी की वैल्यू बताओ। एक्टिविटी का वैल्यू मैं तो लैम्डा को मॉडिफाई कर लूँ क्या, देखो एक्टिविटी लैम्डा का वैल्यू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ चले जाएगा ऊपर। क्या कर दिया, समझ में आ रहा है क्या, अभी आपको बताया था ना लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, और अपॉन में टी हाफ सबसे नीचे वाला वैल्यू सबसे ऊपर। तो स्टेटमेंट आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम बचा रहा हूँ बस इसलिए इस तरह फटाफट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वैल्यू है ऐसे मत सॉल्व करो इसको। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली हम एक ही जगह कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन जब करना ही है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो सिंस नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है कि नहीं, ये ए को इधर लेके आओ तो एन अपॉन एन ए इंटू कैपिटल ए इक्वल टू एम। अब मुझे मास निकालना है तो मास का फॉर्मूला एन, एन का फॉर्मूला क्या मिला, देखो ये ए अपॉन एन ए, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, और ये एन की वैल्यू आपने ये निकाल लिया क्या, एक्टिविटी टी हाफ डिवाइड बाय 0.693। मैं एक ही बार लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करूंगा ना भाई, एग्जाम में तो ना बोला कि अलग अलग करो, मैं एक ही बार लॉग एंटी लॉग लगाऊंगा, डायरेक्टली आंसर ला दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा यहाँ पे, तो आप देख लो बच्चे, यहाँ पे रफ करूंगा क्योंकि शायद वहां ना आ पाए। अब रफ करने से प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे वैल्यू सब ढूंढना भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो मास का वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, देखो एक्टिविटी क्या था मेरे पास, क्वेश्चन देख लेता हूं फटक से। हमने एक्टिविटी अभी क्या क्या निकाला था, एक सेकेंड, हाँ ये 10⁻⁻² लिख रहा हूं, 10 इंटू 10⁻⁻³ था, उसको -10 को सॉल्व कर देता है, 10⁻⁻² 3.7 इंटू 10⁻10, वहां पे 18 लिख देता हूं, वहां पे क्या होना चाहिए था 10⁻10, इतना मैंने सॉल्व कर लिया। और आगे मैं क्या करूंगा, ये एक्टिविटी इंटू टी हाफ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला कितना था 5.3 इंटू 5.3 इंटू आपने मल्टीप्लाई किया था ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻7 और मल्टीप्लाई में, अच्छा कैपिटल ए बचा कितना 60, अरे उसका मास नंबर डिवाइड बाय 0.693 और डिवाइड में मल्टीप्लाई में मतलब एन ए मतलब क्या 6.022, एक ही बार 2 आपको लिखने बोल रहे हैं, 10⁻23। सिंप्लीफाई कर देता हूं, आगे आप लोग लॉग एंटी लॉग की हेल्प से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 3.7 लिखो, 5.3 लिखा, 3.156 लिखा, इंटू 60 लिखा, इंटू ये -2 ये +10 8 हो गया, और ये 7 टोटल कितना हो गया 15, 10⁻15 अपॉन में यहाँ पे 0.693 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 है। देखिए 10 क्या है 23, इसमें से कट कर देंगे हम लोग तो कितना बचेगा 15, इसमें से कट कर देते तो 8 बच रहा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, मतलब 3.7 5.3 इंटू 3.156 इंटू 60 डिवाइड बाय 0.693 इंटू 6.02 10⁻−8। अब ये जो भी वैल्यू है आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा ग्राम में। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गया। क्या बोला, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सैंपल इज, एक एक्टिविटी हमको दे रहा है कितना 10⁻10 पर आवर में दे रहा है, मतलब टाइम हमारा आवर में होना चाहिए, और कितने टाइम में बोल रहा है T1 भी दे रहा है हमको 20 आवर। कन्वर्ट मत करो, कुछ मत करो। ठीक है, क्या बोला, डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ द सैंपल इज 10⁻10 पर आवर एट 20 आवर, मतलब एक्टिविटी दे दिया और टाइम दे दिया। इट रिड्यूसेस टू, वापस रिड्यूस होकर कम हो गया। A2 की एक्टिविटी दे रहा है 6.3 इंटू 10⁻9 पर आवर। इसको आप लोग ऐसा लिख लो 10 इंटू 10⁻9, कट करने में बाद में आसान होगा ना, ये बाद में जब हम लोग डिवाइड कहीं आएगा तो कट करने में आसान होगा। आगे देखो, आफ्टर जब टाइम हमारा कितना ईयर हो गया 30 आवर हो गया, कैलकुलेट द हाफ लाइफ, वी हैव टू फाइंड टी हाफ एंड द इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिविटी मतलब N0 ऑफ द एटम सैंपल। ठीक है, हमको ये निकालना है, तो हमको क्या क्या इसमें निकाल लेना है, हाफ लाइफ मतलब लैम्डा निकालेंगे तो काम हो जाएगा।
हाफ लाइफ मतलब क्या, लैम्डा ही समझो, और लैम्डा मतलब हाफ लाइफ समझो, ये निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी मेहनत होगी, पहला हमारा टारगेट होगा लैम्डा निकालना है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ एक्टिविटी, द रेशियो ऑफ एक्टिविटी। तो ध्यान से देखते एकदम फटाक से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होगा, A1/E2। एक्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला होता है A0 e पावर माइनस लैम्डा टी, इसका भी A0 e पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये, और लैम्डा तो सबके लिए भाई सेम है, एक जैसा एक समान दिखता है, वो टीचर है वो। ठीक है, A1/A2 की वैल्यू ढूंढो या पहले इसका ऊपर लेके जाओ। ए नहीं, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। A1 की वैल्यू बच्चा रख दो, कितना वैल्यू हमारे पास 10 × 10⁻⁹ और A2 का वैल्यू कितना है बच्चा लोग 6.3 × 10⁹। मैं इसको डिवाइड कर लिया, आसानी से कट गया। यहाँ पे इसको ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा, e पावर माइनस लैम्डा T1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस, और सॉल्व हो जाएगा तो प्लस लैम्डा T2। ये क्या तिगड़म तगड़ी कर रहा हूँ, ये माइनस से जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, और ई दोनों का बेस सेम है ई, तब पावर प्लस हो जा रहा है, तो पावर को हम देखो प्लस किया, और आगे पीछे लिखेंगे अरेंज करके। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 10/6.3 इक्वल टू 10/6.3 इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ई पावर लैम्डा कॉमन ले रहा हूँ बच्चा लोग, लैम्डा कॉमन लिया और अरेंज कर दिया, T2 माइनस T1 कर दिया। क्या कर दिया फिर से देखो, ये वाले को पहले लिखा, इस वाले को बाद में, पूरे माइनस को बाद में, लैम्डा कॉमन लिया है, लैम्डा कॉमन लिया। अब इसको चाहिए तो आप लोग डिवाइड कर लो, या बाद में लॉग एंटी लॉग लगेगा ही, आप लोग लगाओ, इसमें लॉग लगाओ। ई जब इधर आएगा तो याद करो 2.303 लॉग लग जाएगा 10/6.3 का, इक्वल टू, यहाँ पे ये नीचे उतर जाएंगे, और T2 की वैल्यू मेरे पास 30 है और इसका 20 है। मैं आगे सॉल्व करूंगा तो लैम्डा मिल जाएगा, तो 2.303, मैं इसको ऐसा सॉल्व करूंगा ना, log 10 माइनस लॉग ऑफ 6.3। अब मुझे इसका लॉग देखना है, और डिवाइड बाय वो वाला 10 इधर आ जाएगा। अरे 30 माइनस 20 10 ना होता है बच्चा लोग, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा, 2.303 log 10 का वैल्यू मैं लिखूंगा 1.000। अरे 10 है ना, तो डेसिमल से पहले इतना ही होता है। ठीक है, माइनस 6.3 का होगा 0.6.3 का लॉग क्या होता है भाई। ठीक है, तुम्हारे पास लॉग नहीं था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, देखो गूगल से देख के 6.3 का लॉग निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा, और 1.00 में से आप लोग उसको लाइन से माइनस करो तो ये आएगा, 10 का डिवाइड किया, ये समथिंग। मुझे लैम्डा का वैल्यू ये मिल गया। आपको लैम्डा निकालना कुछ आपने किया नहीं अभी तक, अपने को निकालना क्या है इसमें, हाफ लाइफ। तो क्या लिखूंगा मैं, द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, और फॉर्मूला बच्चा क्या है मेरे पास हाफ लाइफ का, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू बच्चा 0.2303 इंटू 0.2007, और आगे जाके इसको लॉग एंटी लॉग की हेल्प से आपको सॉल्व करना है, आंसर आएगा आवर में। आंसर किस में आएगा, आवर में। लॉग एंटी लॉग की हेल्प से सॉल्व करोगे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमको इसमें और क्या निकालना चाहिए, एक्टिविटी। तो यहां लिखता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, कौन सा वाला भी ले लो, मैं पहला ले रहा हूं, A इज इक्वल टू A0, और लिखूंगा e पावर माइनस लैम्डा T1। अपने को लैम्डा की वैल्यू भी मिल गई है, तो काम तो बहुत आसान है। अरे यार थोड़ा सा डिवाइड नहीं किया था मैं, लैम्डा की वैल्यू में डिवाइड करके अगर निकालता, वहां पे हमारे पास क्या वैल्यू मिली थी लैम्डा का, 0.23, इसका मल्टीप्लाई किया था ना, एक सेकेंड, हाँ, लैम्डा की वैल्यू को ये 0.2303 मल्टीप्लाई बाय 0.2007, इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 0.04622। तो ये लैम्डा की वैल्यू मैं यूज करूंगा, थोड़ा सा याद रखना। लैम्डा की वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, 0.04622। अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो ना बच्चा, तो लैम्डा निकाले थे पहले। ठीक है, तो लैम्डा का ये वैल्यू मुझे कुछ मिल रहा है, आगे सॉल्व करता देखो क्या आएगा। पहले वाले का एक्टिविटी इतना था 10 पावर 10, ये मुझे A0 है, मुझे निकालना क्या है N0। क्या निकालना है, याद करो ना, A0 इक्वल टू फॉर्मूला क्या, N0 लैम्डा, N0 लैम्डा ना। तो यहां से कैसा करता हो कि आप इसको A0, चलो ठीक है, वैल्यू पुट करो। यहाँ पे मैं क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ, N0 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे e पावर माइनस लैम्डा T1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपके सॉल्व करना ही है। A0 के प्लेस देखो ये रख दिया, मुझे N0 निकालना है, ध्यान देना, मुझे क्या निकालना है N0। भाई बहुत लंबा हो जाएगा, पहले A0 निकालो, बाद में वो निकालना।
स्टेटमेंट जाएगा बच्चा, कुछ ऑप्शन अपने पास नहीं दिख रहा है। ए नॉट को इधर लेके आओ या इसको इधर लेके आओ, क्या मुझे मिल जाएगा 10⁻10 ई पावर माइनस लैम्डा T1 इक्वल टू ए नॉट। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻10 ई पावर माइनस लैम्डा T1, अरे प्लस हो जाएगा नहीं अब इस बार, और ये क्या मुझे मिल जाएगा यहाँ से ए नॉट। ठीक है, मुझे निकालना क्या यहाँ से, ये T1 का वैल्यू है मुझे, आए बच्चा ये जाएगा लंबा जाएगा। ठीक है, कदम को वैल्यू पुट कर दो, ए नॉट का प्लस से क्या लिख रहा हूँ मैं, एन नॉट अपॉन लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लेके आ जाएंगे अगले स्टेप में, रखो आएगा सॉल्व आएगा। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 10⁻10 ई पावर लैम्डा T1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एन नॉट। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मेरा काम आसान है। मुझे तकलीफ देगा ना यही बहुत तकलीफ देने वाला है यहाँ पे। पहले आप लोग को इससे उसी की वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, इसको बच्चा फर्स्ट टाइम है जिसको इक्वेशन अपन दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 दो। सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ई पावर लैम्डा T1 को मान लेता हूँ x, इसको क्या मान लेता हूँ मैं x, तो ई पावर लैम्डा का वैल्यू क्या है 0.04622 मल्टीप्लाई बाय T1 का वैल्यू कितना था 20, तो मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो ई पावर को ये अलग सॉल्व करना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो क्या करें, पहले 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और एक 9 0 0। ठीक है, और 20 है तो एक 0 इसका, कितने पे डेसिमल लगाना है मुझे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब आंसर इज 0.9 समथिंग कुछ आ रहा है। ये याद करो, ये एक्सपोनेंशियल जब इधर जाएगा तो 0.9244 ये बन जाएगा 2.303 लॉग ऑफ x। भूलना मत ये चीज को, एक्सपोनेंशियल जब इधर जाएगा तो क्या बन जाता है लॉग। अब इसको इधर लेके आओ, 0.9244 डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू लॉग x। ये क्या है यहाँ पे लॉग x। अब इसको मैं उठा के इधर ला दूंगा, इसको उठा के इधर, मतलब ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.9244 डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू x। मतलब मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले डिवाइड कर लेना, बाद में इसका एंटी लॉग देखोगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा, x का वैल्यू कुछ है हमारे पास सॉल्व एग्जांपल में देखे, x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2.52। x का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 2.52। तो इस टाइप से आपको पहले क्या करोगे, इसको अच्छे से डिवाइड कर लोगे, अच्छे से, चाहे लॉग से करो चाहे कैसे करो, अलग वाला लॉग होगा, इसको डिवाइड करो, बाद में इसके आंसर का फिर से एंटी लॉग लोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। x मतलब कौन था याद करो, ई पावर लैम्डा T1 था, उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको 2.52। इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जा रही है यहाँ से 2.52। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फिर से देखो बहुत लंबा है यहाँ, पहले ई मुझे दिक्कत देता, ई को मैं अलग से x माना, वैल्यू पुट किया, एंटी लॉग का एक्सपोनेंशियल हटाया, लॉग बना, नेचुरल लॉग था, सिंपल लॉग बनाया, उसके बाद इसको इधर लाया एंटी लॉग, पहले इसको डिवाइड कर लूंगा फिर एंटी लॉग लूंगा तब आंसर ये आएगा। तो आपको अच्छे से लॉग से करना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यू पुट कर दो। अब काम हो गया अपना 10⁻10 इंटू इस पूरे का आंसर देखो मैंने क्या निकाल लिया है 2.52 डिवाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू भी मेरे पास क्या है 0.04622। अगर आप लोग ने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग तब आपको एन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आएगा, तो आपको एन नॉट का वैल्यू आपको निकालना रहता है। ठीक है, यही हमारा इनिशियल नंबर ऑफ सैंपल एटम। ये आपको लॉग एंटी लॉग से करना है, पहले डेसिमल शिफ्ट करना फिर करना। देख लो आगे बढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या बोल रहा है, द आइसोटोप कोबाल्ट 57, मतलब 57 बोल दिया तो समझ जाओ इसका मास नंबर जो है वो क्या मिलेगा 57 ग्राम। ठीक है, जो पावर ऊपर रहता है। ठीक है, बाय द इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू द Fe विद द हाफ लाइफ ऑफ, हाफ लाइफ बच्चा दे रहा है टी हाफ कितना दे रहा है 272 डेज। डेज को बच्चा आपको कन्वर्ट करना है सेकंड में, 272 इंटू डेज में 24 आवर होता है और 60 इंटू 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट 60 सेकेंड। इतना हमको वैल्यू सेकंड में मिलेगा, सेकंड में होना बहुत जरूरी है। आगे हमको सैंपल मिल गया, आगे क्या बोल रहा है देखो, D days nucleus is produced in an excited state and almost the instantaneous emission gamma rays। ठीक है, find the mean life, mean life का सिंबल याद करो टाउ होता था, एंड डीके कांस्टेंट मतलब लैम्डा निकालना है। पहले क्वेश्चन में ही हमको 2 बोल दिया। दूसरा, इफ द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन सोर्स एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी इज गिवन।
ठीक है। इनिशियल एक्टिविटी कितना बोला है, 2 माइक्रो क्यूरी। माइक्रो का मतलब बच्चा 10⁻⁶ क्यूरी, और क्यूरी को कन्वर्ट करोगे तो 3.7 10⁻10 ये आ जाएगा हमारा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सिंपल वाले में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कोबाल्ट न्यूक्लियाई डज द सोर्स कंटेन्स। ठीक है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई मतलब हम लोग कहीं ना कहीं हमको नंबर भी पूछ रहा है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस है तो हमको वो भी पूछ दिया, मतलब हमारा भाई इनिशियल नंबर जो भी रहेगा। आगे आगे क्या निकालने बोल रहा है, अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियर डज द सोर्स कंटेन, व्हाट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर। एक टाइम t इक्वल टू 1 ईयर दे रहा है हमको, अरे क्या लिखा है, t इक्वल टू 1 ईयर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 3.156 10⁻7 सेकेंड। इतने टाइम के बाद एक्टिविटी 80 क्या होगा, मतलब वही मुझे 80 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये 1 साल के बाद का है, स्टार्टिंग का टाइम नहीं बोल रहा है वो हमको, लेकिन 1 साल के बाद एक्टिविटी क्या पूछ रहा है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एवरेज लाइफ। ठीक है, तो एवरेज लाइफ का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले लैम्डा निकाले, लैम्डा की वजह से काम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ याद करो क्या होता है, t1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, इसको इधर ले जाओ तो 0.693 अपॉन टी हाफ इधर आएगा नीचे, तो 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, और टी हाफ का वैल्यू मेरे पास क्या है, वो रहा 272 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब मैं इसको अगर अच्छे से सॉल्व कर लेता हूं तो मेरा आंसर आएगा, मैं इसको डिवाइड करके दिखाऊं, 4 5 6 7 8 2.949 इंटू 10⁻⁻8, ये मेरे लैम्डा का वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें आ गया, और देखो देखो लैम्डा निकाल लिया मैंने, अब मुझे और क्या निकालना था, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ मतलब मीन लाइफ, याद करो फॉर्मूला इसका 1 अपॉन लैम्डा होता है, तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू इज 2.949 10⁻8। अब अच्छा आप लोग क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लोगे ना इसका, तो आंसर इसका आ रहा है 3 नहीं, इसका रेसिप्रोकल आपको कितना मिलेगा, ठीक है 0.3391 इसका रेसिप्रोकल आपको मिलेगा। आप लोग लॉग बुक से बच्चा देखोगे समझ में आएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻+8, तो एवरेज लाइफ क्या मिलेगा, इसमें से 1 का मल्टीप्लाई किया उन्होंने तो 3.391 इंटू 10⁻7 लिखा है। ठीक है, आपका वैल्यू किस में आ जाएगा, ये सेकंड में, एवरेज लाइफ है किस में आ गया हमारे पास, सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग और बढ़ेंगे, तो एवरेज लाइफ मुझे मिल चुका है, आगे क्या निकालना था मुझे, इनिशियल नंबर ऑफ एटम, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए नॉट इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा। हमने लैम्डा तो निकाल लिया है, हमारे पास क्या ए नॉट का वैल्यू गिवन था, ठीक है, एन नॉट का निकालना है ना यहाँ पे, तो क्या मुझे मिल जाएगा ए नॉट अपॉन लैम्डा। ए नॉट जो है इनिशियल एक्टिविटी गिवन है क्या हम लोग को, इनिशियल एक्टिविटी क्वेश्चन में देखो लिखा था, हाँ था ना गिवन, ठीक है, क्या वैल्यू लिखा था हमने याद करो, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10, याद करो बच्चा लोग, अपॉन लैम्डा का वैल्यू फिर से आ गया, ठीक है, क्या 2.949 इंटू 10⁻8, ठीक है, या फिर आप लोग इसका मल्टीप्लाई करते ये वाले का तो भी चल जाता, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा टाउ होता है। ठीक है, अब आगे मैं इसको क्या करूंगा, एन नॉट इक्वल टू, इसमें 2 का 6 तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7 इंटू, देखो ये इसमें से पकड़ गया, -2 बचा, ऊपर जाएगा तो +10 मतलब +2 हो जाएगा, और ये 10 पहले से, तो टोटल कितना हो गया 12, 2.949। इसको मैं डिवाइड करके बताता हूँ आंसर आपको मैच हो रहा है कि नहीं। आप लोग को बच्चा ये भी लॉग एंटी लॉग से ही करना है, अगर सब लॉग एंटी लॉग से करे तो तुम सिखा क्या रहे हो सर। ठीक है, तो मैं बच्चा आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल ऐसा कुछ सॉल्व होता है, ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाए कि ऐसा कुछ करके होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम देखो मुझे ये मिल रहा है, अब मिलाओ बुक से आंसर, क्या मैच हो रहा है क्या, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, हाँ 2.10⁻10 पावर न्यूक्लियर, परफेक्ट है, हमारे पास ये इतना हमारे पास एटम मिल रहा है, न्यूक्लियस जो भी है ये यूनिट लिखा गया है, तो आप लोग ये लिख लेना है। और मुझे इसमें और क्या निकालना था, एक्टिविटी निकालना था, याद करो 1 साल के बाद एक्टिविटी क्या होता है वो भी निकालना था, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर एक्टिविटी, ईयर्स नहीं लिखो 1 ईयर, तो याद करो 80 इज इक्वल टू फॉर्मूला इज ए नॉट
ई पावर माइनस लैम्डा टी, क्या लिख रहा हूँ, ए नॉट अपॉन ई पावर लैम्डा टी, ठीक है, ए टी का वैल्यू। अब मैं कुछ भी करके ई पावर टी का लैम्डा टी का वैल्यू निकाल लूँ तो काम हो जाएगा। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स, ठीक है, याद करो रूल, ये नीचे आएगा 2.303 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स, वाई टी का वैल्यू जो भी आएगा इधर आके डिवाइड होगा, मतलब वाई टी डिवाइड बाई 2.303 इक्वल टू लॉग एक्स है, जो इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, एंटी लॉग, ठीक है। अब आपको ए एल एंटी लॉग वाई टी, वाई वर्थ में क्या वैल्यू आपके पास 2.949 10⁻⁻8 इंटू टाइम कितना निकाला है आपने, टाइम 1 है ना, 3.156 इंटू 10⁻7 अपॉन 2.303 इक्वल टू एक्स। इसको हम लोग को सॉल्व करना है कैसे भी करके, पहले तो इसको कैंसिल किया तो -1 बचा, मैं आगे का आपको तो अच्छा इसको अलग से लॉग एंटी लॉग देखना है, बहुत कैलकुलेशन इसका तो ऐसा मगजमारी है इसका, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल से तो अवॉइड करोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। 9 इंटू 3.156 समथिंग आया डिवाइड बाय 2.303, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर लिया तो आंसर आया 4.0412, और यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻1 है, इसको डेसिमल पीछे खींच लिया, -1 भी था ना, एक डेसिमल पीछे खींच लिया, बराबर एक्स, मतलब x बराबर इसका एंटी लॉग अब देखा जाए तो इसका एंटी लॉग क्या होगा, मेरे पास लॉग बुक तो है नहीं फिलहाल, ठीक है, मैं गूगल पर देख लेता हूँ। एंटी लॉग ऑफ 0.40412 इज 2.536। बच्चा लोग मैं अपना आंसर निकाल लिया हूँ, ये आपको देखना है, आपको झेलना है, मैं तो अपना झेल लिया, ठीक है। एक्स का वैल्यू को मैंने ये निकाल लिया बॉयल की हेल्प से, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स का वैल्यू मतलब इनडायरेक्टली कौन मिल गया मुझे, ई पावर लैम्डा टी बराबर 2.536, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 और उठा के इसमें रख दिया तो फाइनल मेरा आंसर आ गया। देख लो, पहले रफ करने वाला हूं, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, तो लिख दूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप लोग ए नॉट का वैल्यू 2 माइक्रो क्यूरी वाला ही रख लो, ठीक है, अपॉन में ये वैल्यू क्या था 2.536 माइक्रो क्यूरी वाला वैल्यू ही रख दिया, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको डिवाइड कर ले तो आंसर आता है 0.7886 माइक्रो क्यूरी, मतलब आपका एक्टिविटी भी आपने माइक्रो क्यूरी में निकाल लिया। आप ऐसा कर सकते हो, कोई असंभव चीज नहीं है भाई, तुमने भी तो गिवन इसमें दिया था, तुमने वैसा किया, हमने भी वैसा किया, ठीक है, इसलिए माइक्रो क्यूरी में हमने वैल्यू निकाले। देख लो, अच्छा खत्म हो रहा है, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। A source contains 2 species of phosphorus nuclei, 2 स्पीसीज है, तो मैं यहाँ पे देखो ऐसा लिखता हूँ 4p1532, इसका जो भी रहेगा उसका हाफ लाइफ T1/2 ऑफ 1 मान रहा हूँ, हाँ 32 वाले जो स्पीसीज है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, 1 वाला मान रहे हैं। कितना दिया हाफ लाइफ 14.3 डेज, अच्छा डेज में दिया बच्चा, अपने को कन्वर्ट करना होगा ना, याद करो 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। अच्छा आगे और क्या दे रहा है हमको, एक और लुका दे रहा है फॉस्फोरस 1533 वाले का, तो इसके हाफ लाइफ को हम लोग या जो कुछ भी देगा इसको 2 मान रहे हैं, 32 वाले का उस सबको 1 मानेंगे, इसको 2 मान रहे हैं, ध्यान समझना है, अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है। और इसका हाफ लाइफ क्या दे रहा है हमको 25.3 डेज, हालांकि इसको कन्वर्ट करना होगा तो 25.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 ये हो जाएगा हमारा सेकंड में। अच्छा और क्या दे रहा है, एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू क्या था 0 था, 90% ऑफ डीके आर ऑफ द, मतलब हमारे पास 90% डीके है किसका 32 वाले का, ठीक है, मतलब जो भी एक्टिविटी जो रहेगा मेरे पास, एक्टिविटी जो भी है एक्टिविटी 1 90% है इसका पहले वाले का, और 90% अगर इसका है तो इसका क्या होगा, एक्टिविटी स्टार्टिंग की बात कर रहा है बच्चा, याद रखना 0 ही समझो इसको, ठीक है, ये 2 0 समझ लेना, ये 0 एक्टिविटी 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 10%, अगर पहले का 90% है 100 में से तो दूसरे का क्या होगा 10% ही होगा ना बच्चा लोग, ठीक है, ये वैल्यू हमको इनिशियल वैल्यू है। आगे और क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम हैज टू इलैप्स, कितने टाइम के बाद, t इक्वल टू यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन मार्क, दोनों का t सेम ही रहेगा ना, कितना टाइम के बाद हैज टू बी इलैप्स ओनली 50% ऑफ डीके टू बी द फॉर्म, मतलब पहले वाले का जो डीके रहेगा, ठीक है 80 लिखता हूं मैं इसको, यह हो जाएगा 15%, और दूसरे वाले का ऑटोमेटिक मुझे कितना मिलेगा 85%। ये क्या कर दिया, देखो ध्यान से देखना बच्चा, इनिशियल था तो A1 नॉट लिखा, बहुत टी टाइम के बाद निकालना है तो A1 T लिखा,
तो सिंबल थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पे अच्छे से। अब ये सब त्रिग्नोमेट्री करने के लिए आपको λ1 λ2 की वैल्यू चाहिए, समझ में आ रहेगा। तो कुछ भी करके आप सबसे पहले λ1 और λ2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। हमारे एक्टिविटी हम लोग डे में निकाल ले, क्या मत करो कन्वर्ट, हम लोग एक्टिविटी डे में निकाल लेंगे, पर डे लिख देंगे, पर सेकंड नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, पर डे। एक दिन का एक्टिविटी निकाल लेता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। तो हम लोग एक्टिविटी किस में निकाल लेंगे, डे में, पर डे, सेकंड में नहीं निकाल रहे हम लोग, डे में ही निकाल लेंगे एक्टिविटी, बोल देंगे ना एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन पर डे, ठीक है। चलो 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 फटाफट λ1 निकालना है, निकालो ऐसा। द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, ये दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ फॉर ये वाला पहले वाले का 32 वाले का क्या लिखूंगा मैं, T1/2 ऑफ 1 हाफ हाफ इक्वल टू फॉर्मूला याद करो 0.693 अपॉन λ1। दोनों फॉस्फोरस का आपको λ1 आपको निकालना रहेगा, दोनों का दोनों, हाँ दोनों का आपको λ1 निकालना है। इसको इधर ले जाओ तो λ1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.693 अपॉन T हाफ ऑफ 1, ठीक है। तो 0.693 डिवाइड बाय T हाफ ऑफ 1 का वैल्यू आंसर इज बच्चा 14.3। तो λ1 का वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे, आप लोग बच्चा उससे करना डिवाइड, हाँ ठीक है, मतलब लॉग एंटी लॉग से, मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 0.4846 पर डे, पर सेकेंड लिखते थे ना हम लोग, ऐसा लिखे पर डे, डे में ही लिखा है। सिमिलरली अरे λ1 बच्चा निकालना कैसे समझ में आ रहा है ना, हाफ लाइफ की हेल्प से λ1 निकाला, दूसरे का भी निकालो, T1/2 ऑफ 2 इक्वल टू क्या आएगा 0.693 अपॉन λ2, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो λ2 इज इक्वल टू 0.693 है, अगर तो डिवाइड है उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख लो, वैल्यू कितना है इसका 25.3 डेज। इसको भी आपको बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग डिवाइड करना है। मेरा आंसर आ रहा है इसमें 0.02739 पर डे, एक दिन में इतना डीके कांस्टेंट हमको वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। इसको देख लो, आगे बढ़ेंगे, इसमें मुझे और बहुत कुछ निकालना है ना, अभी और निकालना बाकी है, ठीक है। मैं इसमें क्या रफ करूंगा फिर बाद में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलो देखा जाएगा, मुझे इसमें टी निकालना है, हाँ मुझे क्या निकाल लेना है इसमें, टी, कि कितने टाइम के बाद ये सब होने वाला है। तो सबसे पहले निकालो द रेशियो ऑफ एक्टिविटी, पहले मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्टिविटी, याद करो इनिशियल है पहले का और इनिशियल है दूसरे का, 20। एक्टिविटी का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, एक्टिविटी ये अरे ए नॉट इक्वल टू एन नॉट लैम्डा होता है ना बच्चा, वही वाला, क्या लिखूंगा मैं इसको, एन नॉट λ1 पहले वाले का, एन नॉट दूसरे वाले का λ2, ठीक है। और इसका रेशियो आपको दे रहा है, याद करो पहले वाले का, बच्चा लोग पहले वाले का आपको वैल्यू इज गिवन, ठीक है। आपको क्या वैल्यू गिवन था इसका, A1 पहले स्टार्टिंग का बोला था ना, कितना परसेंट था, 90%, हाँ 90% अपॉन 10% इक्वल टू एन नॉट ऑफ 1 λ1 एन नॉट ऑफ 2 λ2, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है, A10 A20 की वैल्यू कट किया तो एन नॉट λ1 अपॉन एन नॉट ऑफ 2 λ2 का वैल्यू मिल गया मुझे 9/1। ये वैल्यू याद रखो, थोड़ी देर में काम आएगा, इक्वेशन नंबर 1 दिया, ठीक है। सिमिलरली द रेशियो ऑफ एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी वही तो निकालना है हमको, टी टाइम के बाद रेशियो बच्चा निकालूंगा, तो क्या फॉर्मूला याद करो, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखा था और ये वीडियो में आ नहीं रहा था, फिर से देखो बच्चा वापस से, हाँ द रेशियो ऑफ एक्टिविटी आफ्टर टी टाइम की बात करूंगा, तो जब आपने 0 टाइम पे लिया था तो ये आया था, एक्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला क्या लिखते हो, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये लिखते हो। एक्टिविटी का आपको बच्चा लोग वैल्यू मालूम होगा, ए नॉट का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, एन नॉट लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा टी, एक्टिविटी का ये वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ। अगर ये 1 वाले का निकालूंगा तो यहाँ पे 1 1 1 लगा लूंगा, 2 का निकालूंगा तो यहाँ पे क्या लगा लूंगा 2, वही लिखा है यहाँ पे। द रेशियो ऑफ एक्टिविटी आफ्टर टी इयर्स, A1T मतलब पहले वाले का T और A2T मतलब दूसरे वाले का, फॉर्मूला देखो एन नॉट ऑफ 1 λ1 ई नॉट λ1T, पहले का था तो 1 लगा दिया, दूसरे का था तो 2 लगा लिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू मुझे दिया था, A1T का वैल्यू जो दिया 15% और A21 मतलब पहले की एक्टिविटी वो 32 वाले फॉस्फोरस का 15% दिया ना टी टाइम के बाद 15%, और दूसरे का ऑटोमेटिक 85 होगा, बोल नहीं रहे हो,
100% में से 15% अगर P 32 वाले का है तो ऑटोमेटिक उसका 85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ डिवाइड। मैं रफ कर फिर से लिखता हूँ अच्छे से, तो वह सब दिखा नहीं था कैमरे में। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसको इधर लिखो, इसको इस साइड लिखना चाहिए था, समझ में आएगा, ताकि आपको आंसर सिंपल है। देखो मैं डायरेक्टली इधर ही लिख देता हूँ इसको, 15/85, और उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15/85, 85 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो इस साइड लिखा था उसको उस साइड लिखा, कुछ मैंने स्पेस साइंस लगा दिया, सिंपल नंबर से बचा। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को करना है डिवाइड। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। मैं 1 और 2 का क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, n0 लैम्डा 1 n0 लैम्डा 2। जब डिवाइड करूंगा तो दिस अपॉन दिस आएगा, और डबल रेशियो है तो याद करो इसको तो उल्टा कर देने का। ठीक है, डिवाइड में मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ ना, तो उल्टा लिखने का इसको, ऐसा n0 लैम्डा 2 अपॉन n0 लैम्डा 1। अच्छा और भी था यहाँ पे, e पावर माइनस लैम्डा 2 t, और यहाँ पे अपॉन में e पावर माइनस लैम्डा 1 t। ये देख रहे हो डिवाइड होता है, लेकिन डबल रेशियो है तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में करने का रूल है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे और सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या था मेरे पास, 9/1, इसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करूंगा तो 85/15। इसको कट करते हैं, 3 3 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 7 जा 17 3 जा 51। इसमें ध्यान से देखो, ये वैल्यू मुझे लगता है कट जाएगा और ये वैल्यू भी कट जाएगा। इसको ले जाओ ऊपर, क्या मिलेगा, e पावर माइनस लैम्डा 2t इंटू ई पावर माइनस लैम्डा 1t। दोनों का e पावर है तो दोनों का पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अरे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, दोनों का पावर क्या होगा, प्लस, तो क्या बचेगा, e पावर लैम्डा 1t, और ये माइनस को बाद में लिख रहा हूँ, लैम्डा 2t इक्वल टू 51। अब क्या करोगे, इसको ले जाओगे उधर, तो दोनों में से t ले लो कॉमन, क्या बचेगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो एक्सपोनेंशियल उधर जा रहा है, हमने बहुत बार किया, भूलना मत। क्या किया है, 2.303 लॉग ऑफ 51। तो 2.303 लॉग ऑफ 51 का वैल्यू 1 पॉइंट, देखना पड़ेगा ना लॉग बुक में, 1.7076 यहाँ पास वैल्यूज है। ठीक है, ये लोग इधर जाएंगे, मतलब ऐसा t, और लैम्डा 1 की वैल्यू क्या निकाला था आपने, लैम्डा 1 का वैल्यू हमने सॉल्व किया था ना अभी। ठीक है, क्या फाइंड किए थे हम लोग, लैम्डा 1 का वैल्यू ये निकाले थे। लैम्डा 1 हमारे पास था 0.04, लैम्डा 1 का वैल्यू क्या था हमारे पास, हाँ 0.04846, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 0.0486 नहीं 46 माइनस लैम्डा 2 का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया था, 0.002739। ठीक है, ये वैल्यू कुछ है। अब इसको माइनस करो, तो माइनस करोगे तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं माइनस करता हूं अगर तो। ठीक है, तो मैं माइनस किसकी हेल्प से करूंगा, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.02107। इन दोनों का माइनस करते वैल्यू आ रहा है, ऊपर का ये वैल्यू लिखना है, सही है, 2.303 इंटू 1.7076। ये मल्टीप्लाई सीधा जाएगा डिवाइड, तो t इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 1.7076 डिवाइड बाय 0.02107। थोड़ा सा डेसिमल शिफ्ट कर लेना, 2 डेसिमल दो 3 डेसिमल, 2 डेसिमल शिफ्ट करो दोनों का। इसका कर रहा हो तो इसका एक कर रहा हूँ 23.03, इसका भी एक कर रहा हूँ 17.076, और इसका 2 डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ तो 2.1076। अगर आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते तो आपका आंसर डे में आएगा। ठीक है, टाइम किस में आएगा, डेज में आएगा, क्योंकि हमने देखो ना सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं किया। किसके हेल्प सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग। देख लो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चा बढ़ते हैं हमारा 23। क्या बोला है, हाउ मच मास ऑफ, मास पूछ दिया हमसे, मतलब हमसे m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ऑफ यूरेनियम, तो कैपिटल A U235 दे रहा है। ठीक है, यूरेनियम का जो भी वैल्यू है, मतलब आपको ऊपर का जो वैल्यू होता है, आपको याद है ना एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो कितना दे रहा है मास नंबर हमको, 235। ये आपको याद रखना है, कितना वैल्यू है, 235। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपका वैल्यू जिसमें भी किसमें रहेगा वैल्यू, सब ग्राम में रहता है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यूज है हमारे पास, आगे क्या हमको दे रहा है इसमें, required to undergo the fission each day to provide the 3000 मेगावाट पावर दे रहा है, थर्मल पावर। पावर का फॉर्मूला होता है देखो, पावर ये, ठीक है, पावर इज इक्वल टू 3000 मेगावाट।
3000 को ऐसा लिखोगे 3000 मेगा का मतलब 10⁶ वाट, ठीक है। और ये इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 3 इंटू 10�3 और इसको 9 लिख रहा हूँ, और वाट को हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको? जूल पर सेकंड। अब हमको एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे हम, ठीक है। मास हमको दिया और क्या दे रहा है हमको? एवरेज एनर्जी पर फ्यूजन, एवरेज एनर्जी पर फ्यूजन कितना दे रहा है हमको? 202.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखूंगा इसको भाई? अरे क्या है ये, 202.79 मेगा मतलब 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई। ये आपका आंसर किस में आ जाएगा? हमारे पास जूल में आ जाएगा। समझ में आएगा? पहले एनर्जी निकाल लो, इसको डिवाइड कर दो तो आपको कैपिटल एन की वैल्यू मिल जाएगी, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। हमको मास निकालना है, आपको याद करो नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। हम लोग इसकी हेल्प सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को ये जो भी वैल्यू है इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। आगे देखो, सबसे पहले निकालो द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज, द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन ईच डे, एक दिन का निकालो, एक दिन का, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? पावर इनटू टाइम। अरे पावर इज इक्वल टू बच्चा एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे? डिवाइड जाके तो मल्टीप्लाई। अब पावर का वैल्यू मुझे क्या दे रहा है? देखो क्या मिला है? 3 इंटू 10⁹ इंटू टाइम। बच्चा एक दिन में कितना सेकंड होगा? एक दिन का निकालो ना, एक दिन में, एक दिन में कितना सेकंड होता है? 24 इंटू 60 इंटू 60, इतना सेकंड हो जाएगा हमारा वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? ये मुझे किसका वैल्यू मिल रहा है? एनर्जी। ये किसका वैल्यू मिल रहा है मुझे? एनर्जी का। इसको दो इक्वेशन 1 पहले वाले को, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। लाइन से सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ लिखूंगा मैं नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इस नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए? मेरे पास जो ये वैल्यूज आया है फ्यूजन वाला, और ये जो मेरे पास ये वाला वैल्यू आया है, ठीक है, एक फ्यूजन एक एनर्जी है, दोनों का डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ एटम मिलेगा एक दिन का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको एवरेज एनर्जी पर फ्यूजन, पर फ्यूजन, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम, एन निकाल रहा हूं, ध्यान देना, एन निकाल रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं? एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। इन दोनों को हम लोग डिवाइड करके एन की वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू कितना है फ्यूजन का? 202.79 इंटू 10⁻, देखो इसको सॉल्व कर लू क्या यहीं पे? देखो ना 6 कम कर लिया तो -13 इंटू 1.6 डिवाइड बाय एनर्जी रिलीज। बच्चा क्या निकाला? देखो यहाँ पे आपने 3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻9, ये आपको एन का वैल्यू मिल गया। आपको ये निकालना नहीं है, लेकिन ये एन का वैल्यू मिल गया। मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, पहले देख लो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे मैं क्या करूंगा? इसमें मुझे निकालना है मास निकालना है ना, ठीक है। तो क्या जानता हूं मैं यहाँ पे? सिंस, क्या जानता हूं मैं? सिंस एन अपॉन एन ए इक्वल टू मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बच्चा लोग मुझे क्या निकालना है? मास। इसको इधर ले जाओ तो एन अपॉन एन ए, कैपिटल ए, ये एटॉमिक मास है, तो एम मिल जाएगा। एम इक्वल टू एन की वैल्यू बच्चा देखो क्या है? 202.79 10⁻13 इंटू 1.6 डिवाइड बाय, और है उसका वैल्यू 3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। ये एन की वैल्यू है, सिर्फ भूलो मत, यहाँ पे ए अपॉन एन ए बाकी है। ये इतना वैल्यू किसका है? एन का। यहाँ से को लिख दिया। अब ए की वैल्यू भी रख लो। ए का वैल्यू कितना है? 235, देखो ना ऊपर हमने लिखा था, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब बच्चा मैं इसको अच्छे से लॉग एंटी लॉग की हेल्प सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ग्राम में है ना, ये ग्राम में होता है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो उसको 0.235 लिखना, तो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, 1000 से डिवाइड कर देना। आपका आंसर ग्राम में भी परफेक्ट है। देख लो, आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग 24 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रीड करोगे तो क्या बोल रहे हैं हमको? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, ठीक है, 3 हमको आइसोटोप्स दिए हैं, ठीक है। हमको मैग्नीशियम का 3 आइसोटोप्स है। हाँ, एक आइसोटोप जिसका मास 24 है, एक का 25, एक का 26 है। उन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास दिया है हमको, इतना हमको वैल्यू दिया, एवरेज वैल्यूज है, ठीक है। और पर्सनल भी सबका हमको मास गिवन है। मास ऑफ द Mg1224 is this one value, mass of the Mg1225 is this value, U रहेगा, U मतलब डाल्टन में वैल्यू दिया है, and mass of the Mg1226
26 वाले का वैल्यू भी हमारे पास ये कुछ आ गया, ठीक है। और हमको क्या बोल रहा है, नेचुरल अबंडेंस दे रहा है मास के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मास नेचुरल अबंडेंस ऑफ द Mg1224 इज 78.99। 100% टोटल होता है, उस 100% टोटल में से 78.99 इस तीनों के एवरेज में से इसका है, Mg24 वाले का। तो बाकी लोग का कितना होगा नेचुरल अबंडेंस, आपको वो फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं नेचुरल अबंडेंस ऑफ द Mg25 इक्वल टू x, जो क्वेश्चन मार्क है। और क्या बोल रहा है, नेचुरल अबंडेंस ऑफ द Mg26, उसका कितना होगा पहले बताओ। पहले तो टोटल 100 है, उस 100 में से 78.99 तो इसका माइनस हो जाएगा और x जो है इसका माइनस हो जाएगा, तब जाके मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। वो भी मेरा क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या। 3 लोग हैं, तीनों का एवरेज वैल्यू दिया है, उसमें से एक लोग जो है उसका इतना परसेंट है, पूरे हमारे जो भी इंसान हमारे वर्ल्ड में इतना परसेंट इसका है 24 वाले का, ठीक है। तो 25 वाले का कितना परसेंट है 100 में से, मतलब mg के टोटल 100% है, 100% में से इतना परसेंट 24 वाला mg है, 25 वाला mg का कितना परसेंट है और 26 वाला mg का कितना परसेंट है, हमको वो निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमको जो एवरेज दिया है एवरेज की वैल्यू लिख लो पहले, ठीक है बच्चा। देखो थोड़ा सा एरर आ गया था, मैं रफ करके फिर से लिख रहा हूँ। द एवरेज एटॉमिक मास, मुझे सबका एवरेज एटॉमिक मास लेना है। तो जो भी Mg24, Mg25, Mg26 तीनों के मास को प्लस कर रहा हूँ, परसेंटेज में था सब लोग, इसलिए डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ। और याद रखो जिसका भी मास है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे उसके परसेंटेज का। जैसे ये Mg24 वाले का मास है, Mg24 का मास और उसका प्रेजेंस कितना है, इतना परसेंट, तो उससे बाजू में लिख दिया। ये Mg25 वाले का मास है, तो इसका प्रेजेंस हमने क्या माना था, x, देखो यहाँ पे लिखे थे। उसके बाद ये हमारा Mg26 वाले का मास है, जिसका प्रेजेंस कितना बचेगा, तो आपने देखो लिखा था 100 में से ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो वो मैंने लिख दिया। दिख रहा है क्या पूरा वैल्यूज, हाँ दिख रहा है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ये यहाँ लिखा। अब इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो मेरा आंसर क्या आएगा। मैं भाई मोबाइल से कर रहा हूँ, आप लोग तो अच्छे से करना। 23.98504 मल्टीप्लाई बाय 78.99, आंसर बच्चा मेरे पास आ रहा है 1894.5783, ठीक है। प्लस अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर आएगा 24.98584x, ठीक है। प्लस अब देखो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, 25.98259, इनको इसको माइनस करो, तो 100 में से मैं माइनस करता हूँ किसको, 78.99 को, तो आंसर आ रहा है 21.01 माइनस x। इस पूरे के अपॉन में 100 है, वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ना, अपॉन में 100 उससे जाए तो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 2431.2 ऐसा वैल्यू आ गया। इसको हम लोग लिखते हैं 1894.5783 प्लस, अब क्या करो, इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई करो, ये भी ऐसे रहने दो, ये प्लस नहीं हो सकता है दोनों आपस में, ये x वाला है 0.98584, अरे यार बहुत डिजिट हो गया, इतना ही रहने दो, x प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करो। अब मैं क्या करने आ रहा हूँ, 21.01 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25.98259 का, आंसर आ रहा है 545.89421, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई सेम इसके साथ भी करूंगा, तो माइनस 25.98259x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ब्रैकेट हो गया ओपन। अब बिरादरी वाले को जोड़ो, ये बिरादर जुड़ जाएगा और ये वाला आपस में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन करो, क्या आएगा 1894.5783 प्लस करना है मुझे 545.89421, आंसर बचा रहा है 2440.4725 प्लस। अब इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से, ये हमारा वैल्यू प्लस है 24.9858, इसमें से माइनस करना है मुझे 25.98259 को, तो आंसर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे माइनस 0.99679। इसको और इसको सॉल्व किया तो ये आंसर x लग जाएगा साथ में, ठीक है 2431.2। अब ये पूरा माइनस को इधर लाओ तो हो जाएगा प्लस 0.99679x, और इसको इधर लाओ तो 2440.4725 माइनस 2431.2, ठीक है। अब माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करना है आपको, माइनस करोगे 2440.4725
माइनस 2431.2 244, ठीक है। आंसर आ रहा है 9.2725, ठीक है। और इस सबको इधर ले जाओ तो 0.99679, ठीक है। अब मुझे इसमें डिवाइड करना है किससे, 0.99679 के साथ। आंसर मेरे पास आ रहा है 9.30%। तो जो हमारा MG25 वाला है उसका कितना परसेंटेज आ गया, 9.30%। अब बच्चा, अब आपको लास्ट वाला निकालना है तो आपको क्या मिलेगा, MG26 का कितना परसेंट आएगा, तो 100 माइनस 78.99 किया था, माइनस x की वैल्यू भी मिल चुकी है 9.30। आपने इसको सॉल्व किया था, देखो ना आंसर लिखे थे 21.01 माइनस x का वैल्यू 9.30। अब इसमें से आप लोग अगर माइनस कर देते हो तो 26 वाले का परसेंटेज मिल जाएगा। माइनस करके दो क्या, माइनस 21.01, आंसर कुछ आ रहा है 11.70%। तो यही मार्क्स हमको मिलेगा। प्रेजेंस जो पूछा था ना हमसे, तो ये हमको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो 9.30 और 11.71 के आसपास दे रहे बाय मार्क्स। हाँ, तो यही था हमारा इतना कैलकुलेशन। इसके कैलकुलेशन थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।